हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे जो भी मेथड आपको समझाया है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं, सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, सोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, नॉन होमोजीनियस अगर इक्वेशंस हैं तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, होमोजीनियस अगर हैं तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का एक एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चंस में? सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर मेरा जो बी मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है ना, अगर ये मेरा नॉन जीरो है तो ये इक्वेशंस मेरी कैसी होंगी? नॉन होमोजीनियस होंगी। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस का हमें मैट्रिक्स नोटेशन लिख लेना है। ए हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ वाई का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ जेड का कोफिशिएंट 1। इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3 और ये 1 4 9। तो ये मेरा बन गया ए मैट्रिक्स, जो कि मेरा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। एक्स के अंदर क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स अननोन्स का। कितने अननोन्स हैं इक्वेशन में? एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स हैं। और बी मेरा किसका मैट्रिक्स आ गया? कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स आ गया, यानी 3 4 6। अब चेक करो क्या ये जो बी है ये नॉन जीरो है? क्योंकि ये जो बी है ये नॉन जीरो है, इट मीन्स कि जो मेरी लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कैसी गिवन है? वो मेरी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स वाई जेड मेरे क्या होंगे, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को लिखना, ठीक है। लिखो जरा ऑगमेंटेड क्या होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आ गया ए एंड बी written side by side separated by these dotted lines, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था? मुझे निकालना है ए और ए बी का रैंक। ये मेरा ए बी है ना और ये मेरा ए है। तो क्या करो, इस पूरे के पूरे ए बी पर एक्लॉन फॉर्म पूरी अप्लाई कर दो। एक्लॉन फॉर्म यानी कि इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का डायगोनल क्या है? 1 2 9। इनको नॉन जीरो करना है और ये जो नीचे की एंट्रीज है इनको जीरो बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि रैंक कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट ऑलरेडी नॉन जीरो है। एक्लॉन फॉर्म बनाने का मतलब है मुझे इसको और इसको जीरो करना है। तो R2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं R2 माइनस R1 और R3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं R3 माइनस R1। देखो जरा मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा। R1 एज इट इज और R2 और R3 पर हमने ऑपरेशन लगा दिया, तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब मेरा ये सेकेंड डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, इसको जीरो बनाना है। कैसे बनेगा? R3 माइनस 3R2 कर दो अप्लाई। ये पूरे ए बी पर हम अप्लाई कर रहे हैं, रैंक तो हम बाद में देखेंगे ए और ए बी की। पूरे के पूरे ए बी पर अप्लाई करो पहले। ए बी को हमें एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो जरा, R3 माइनस 3R2 लगा दिया, ये आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब चेक करो क्या मेरी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो बन गई? बन गई। डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले एलिमेंट जीरो बन गए? बन गए। और नीचे कोई जीरो रो है ही नहीं, तो थर्ड स्टेप हटा दो, यानी कि ये मेरी रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म हो गई। रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म हो गई तो अब हम इससे निकालेंगे ए की रैंक और ए बी की रैंक, ठीक है। ए की रैंक कैसे निकलेगी? एक्लॉन फॉर्म है ना, और इसको अगर हम हाइड कर दे तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है? ए। चेक करो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1 2 3, यानी कि ए की रैंक कितनी आ गई? 3। अब ये है पूरा का पूरा ए बी, इसमें चेक कर लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? कितनी है? 3, यानी कि ए की रैंक कितनी? 3। ए बी की रैंक कितनी? 3। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। यही हमने पढ़ा था ना। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि जो मेरी इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। क्योंकि बी नॉट इक्वल टू जीरो था तो मेरी इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस आ गई। उसके बाद मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाल ली, मेरी ये दोनों की दोनों रैंक इक्वल आ गई, यानी कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है और जो इसका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करने में 2 कंडीशन है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। वो कैसे पता लगेगा? देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल,
इन अ गिवन इक्वेशन। अननोन वेरिएबल कितने थे? 3, x, y और z। तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या मेरा रैंक a इज इक्वल टू रैंक ए बी इज इक्वल टू n मिल गया, इज इक्वल टू 3। इट मीन्स हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे एक वैल्यू x की मिल जाएगी, एक वैल्यू y की मिल जाएगी और एक वैल्यू z की मिल जाएगी। तो अभी हमें ये पता लग गया कि मेरा जो सिस्टम था वो इक्वेशंस थी वो नॉन होमोजीनियस थी, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट था और सोल्यूशन मेरा यूनिक होगा। अब वो सोल्यूशन भी तो निकाल के बताना पड़ेगा ना, उसने तो सॉल्व करने के लिए बोला है। अभी तो मैंने पता लगाया है कि होगा कैसे। अब आगे देखो कि हम पता कैसे लगाएंगे, फाइंड कैसे करेंगे इस यूनिक सोल्यूशन को। The matrix obtained after transforming augmented matrix into its echelon form। जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला था। इसको लिख लो जरा, देखो ये होगा। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लॉन में कन्वर्ट किया था तो ये मैट्रिक्स मिला था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ये ए था ना और ये बी था और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने सीखा था इक्वेशंस को सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या इस मैट्रिक्स नोटेशन से वापस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन की शुरुआत में हमें सिस्टम से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और जब हम यूनिक सोल्यूशन या अपना इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालेंगे तब हमें मैट्रिक्स को वापस से इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू दिस, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू दिस, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू दिस। तो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मुझे क्या मिल गया? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, यहाँ 1 1 1 है ना, यहाँ y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और 2z इज इक्वल टू 0। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन का नाम सुना है? हम क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस को बैकवर्ड डायरेक्शन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2z इज इक्वल टू 0, यहाँ से z कितना मिल गया? 0। इस z को जब यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y कितना मिल गया? 1। और y और z की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो x कितना मिल गया? 2। यानी कि मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी ना, वो मेरी आ गई 2 1 और 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या परफॉर्म किया है। बिल्कुल पैटर्न से चलना है, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले चेक करो इक्वेशंस कौन सी हैं, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। फिर उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसके बाद उसकी रैंक निकालो। रैंक से पता लगेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो उसके बाद हमें पता करना है यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। सब कुछ पता करने के बाद अब वो सोल्यूशन भी तो निकाल के देना पड़ेगा ना। सोल्यूशन निकाल के देने के लिए हमने क्या सीखा कि जो मेरा एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मैट्रिक्स आया है उससे मुझे हमारा इक्विवेलेंट सिस्टम जनरेट करना है और इक्विवेलेंट सिस्टम को जनरेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन करके मुझे वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हम इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।